अंतरिक्ष अपने सबसे विशाल स्तर पर संरचनात्मक शून्यता द्वारा परिभाषित होता है। लेकिन अगर हम समय के ताने बाने में पीछे की ओर यात्रा करें, उस समय से भी पहले जब हमारा सूर्य, पृथ्वी या मिल्की वे अस्तित्व में थे, तो हमें ऐसी संरचनात्मक विसंगतियां मिलती हैं जो ब्रह्मांड के हमारी पूर्ण समझ को चुनौती देती हैं। कल्पना कीजिए एक ऐसी संरचना की जो इतनी विशाल हो कि सामान्य ब्रह्मांडीय अनुपातों को भी चुनौती दे दे। इसे लाइमन अल्फा ब्लॉब कहा जाता है। ये आदिम हाइड्रोजन गैस का एक विशाल चमकदार भंडार है जो 3 लाख प्रकाश वर्ष से भी अधिक फैला हुआ है। अगर तुलना करें तो ये एकल बादल हमारी मिल्की वे जैसी 3 आकाशगंगाओं को आसानी से निगल सकता है अगर उन्हें एक के बाद एक रखा जाए। हम इन विशेषताओं को वैसे नहीं देख रहे हैं जैसे वे आज दिखती हैं, बल्कि वैसे देख रहे हैं जैसे वे 11 से 12 अरब साल पहले अस्तित्व में थीं, उस उथल पुथल भरे युग में जिसे कॉस्मिक नून कहा जाता है। ये ब्रह्मांड की शैशवावस्था के प्राचीन चमकदार भूत हैं जो उस समय में तेजी से चमक रहे थे जब ब्रह्मांड अपनी वर्तमान आयु का केवल एक अंश था। फिर भी ये संरचनाएं अरबों प्रकाश वर्षों में अपनी अद्भुत चमक कैसे बनाए रखती हैं, ये आधुनिक खगोल भौतिकी की सबसे रोमांचक जासूसी कहानियों में से एक है। इन बादलों के चमकने का कारण समझने के लिए हमें ब्रह्मांड के सबसे प्रचुर तत्व हाइड्रोजन की क्वांटम संरचना में झांकना होगा। जब हाइड्रोजन परमाणु के भीतर एक इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होता है तो वो एक ऊंचे कक्षीय तल पर चला जाता है। जब वो अनिवार्य रूप से अपने दूसरे ऊर्जा स्तर से वापस नीचे अपने आधार अवस्था में लौटता है तो वो पराबैंगनी प्रकाश का एक अत्यंत विशिष्ट फोटॉन छोड़ता है। भौतिकी की शब्दावली में इस क्वांटम संक्रमण को लाइमन अल्फा रेखा कहा जाता है, जो एकदम सटीक स्थिर तरंग दैर्ध्य 121.6 नैनोमीटर पर प्रकाश उत्सर्जित करती है। सामान्य परिस्थितियों में यह पराबैंगनी प्रकाश मानव आंखों के लिए पूरी तरह अदृश्य होता है। अगर ये प्रकाश पूरी तरह पराबैंगनी है तो हमारी पृथ्वी के उपकरण इसे इतनी स्पष्टता से कैसे पकड़ पाते हैं? इसका उत्तर हमारे फैलते हुए ब्रह्मांड की भौतिकी में छुपा है। जब ये फोटॉन 11 अरब साल से भी अधिक समय तक इंटरगैलेक्टिक अंतरिक्ष की विशालता में यात्रा करते रहे तो उनके नीचे स्वयं अंतरिक्ष समय का ताना बाना फैलता गया। इस ब्रह्मांडीय रेडशिफ्ट ने प्रकाश की तरंग दैर्ध्य को लंबा कर दिया, जिससे वे अदृश्य पराबैंगनी स्पेक्ट्रम से खिसककर सीधे दृश्य प्रकाश की सीमा में आ गए। जब यह प्राचीन प्रकाश पृथ्वी पर हमारे टेलीस्कोप तक पहुंचता है तो ये एक सुंदर देखने योग्य चमक के रूप में आता है, गहरे अतीत से आया एक शुद्ध परमाणु फिंगरप्रिंट। दशकों तक ये संरचनाएं हमारे लिए पूरी तरह अदृश्य रहीं, अंतरिक्ष की अपार विशालता में छुपी हुई थीं। 21वीं सदी की शुरुआत तक जब खगोलविदों ने रेड शिफ्टेड प्रकाश को पकड़ने के लिए विशेष नैरो बैंड फिल्टरों का इस्तेमाल किया, तब जाकर वे इन ब्रह्मांडीय विसंगतियों पर ठोकर खा बैठे। इस खोज ने अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक समुदाय को चौंका दिया। ये कोई सुसंगठित सघन प्रणालियां नहीं थीं, ये विशाल आकारहीन गैस के गुच्छे थे जो हैरान कर देने वाली मात्रा में ऊर्जा का विकिरण कर रहे थे। प्रारंभिक गणनाओं से पता चला कि एक अकेला लाइमन अल्फा ब्लॉब अरबों सूर्यों के संयुक्त ऊर्जा उत्सर्जन से भी अधिक ऊर्जा छोड़ता है। फिर भी शुरुआती तस्वीरों में कोई स्पष्ट प्रकाश स्रोत नजर नहीं आया। उस धुंध के भीतर ना तो कोई अति उज्जवल केंद्रीय तारा था और न ही कोई स्पष्ट ऊर्जा स्रोत दिखाई दे रहा था। इन आंकड़ों ने एक विरोधाभास पेश किया। गैस अंदर से बाहर की ओर चमक रही थी, जैसे घने आधी रात के कोहरे में फंसा कोई स्ट्रीट लाइट अपनी रोशनी बिखेर रहा हो। लेकिन उस कोहरे के भीतर क्या छुपा हुआ था? कौन सा ब्रह्मांडीय इंजन इतनी कच्ची शक्ति रखता था कि वो प्रारंभिक ब्रह्मांड के पूरे एक क्षेत्र को रोशन कर सके? आज खगोल भौतिकविदों ने 2 प्रमुख तंत्रों की पहचान की है जो इस गहन ब्रह्मांडीय चमक को उत्पन्न कर सकते हैं, और ये विज्ञान को ज्ञात सबसे हिंसक घटनाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। पहला सिद्धांत एक सक्रिय आकाशगंगा नाभिक की उपस्थिति पर केंद्रित है, जो ब्लॉब के केंद्र में छिपा एक महाविशाल ब्लैक होल होता है। जब पदार्थ को हिंसक रूप से घटना क्षितिज की ओर खींचा जाता है तो वो सापेक्षिक गति से आपस में रगड़ता है और लाखों डिग्री तक गर्म हो जाता है। ये प्रक्रिया उच्च ऊर्जा वाले एक्स-रे और पराबैंगनी विकिरण की बाढ़ छोड़ती है। ये विकिरण बाहर की ओर फैलता है और फोटो आयनीकरण नामक प्रक्रिया में आसपास की हाइड्रोजन गैस से इलेक्ट्रॉनों को अलग कर देता है। जब ये इलेक्ट्रॉन अपने प्रोटॉन के साथ फिर से जुड़ते हैं तो वे लाइमन अल्फा प्रकाश के साथ चमक उठते हैं। दूसरा तंत्र एक स्टारबर्स्ट गैलेक्सी की घटना है। प्रारंभिक ब्रह्मांड में कुछ आकाशगंगाओं में तारों के निर्माण के अत्यधिक विस्फोट हुए, जिससे हमारी आधुनिक मिल्की वे की तुलना में हजारों गुना अधिक दर से विशाल तारे बने। ये तारे तेजी से जलते हैं और जबरदस्त तरीके से समाप्त होते हैं। हजारों एक साथ होने वाले सुपरनोवा के सामूहिक झटकों से एक आकाशगंगा सुपर विंड बनती है।
ये गरजती हुई हवा आसपास के स्थिर हाइड्रोजन गैस के भंडार में घुस जाती है और टकराव से उत्तेजना के माध्यम से उसे गर्म कर देती है। हम जो देख रहे हैं वो सिर्फ गैस का एक निष्क्रिय बादल नहीं है, ये ब्रह्मांड की सबसे विशाल आकाशगंगाओं का अराजक हिंसक जन्म है। लाइमन अल्फा ब्लॉब्स को वास्तव में समझने के लिए हमें उनकी सीमाओं से परे देखना होगा और उन्हें ब्रह्मांड की भव्य संरचना के भीतर देखना होगा। कॉस्मोलॉजिकल सिमुलेशन दिखाते हैं कि हमारे ब्रह्मांड में पदार्थ यादृच्छिक रूप से वितरित नहीं है। ये एक विशाल आपस में जुड़े नेटवर्क में व्यवस्थित है जिसे कॉस्मिक वेब कहा जाता है। लाइमन अल्फा ब्लॉब्स ठीक उन्हीं महत्वपूर्ण चौराहों पर स्थित हैं जो इन इंटरगैलेक्टिक हाईवेज के मिलन बिंदु हैं। ये वे केंद्र बिंदु हैं जहां ठंडी आदिम गैस की नदियां गुरुत्वाकर्षण की लगातार खींचतान में एक साथ बहती हैं। ये ब्रह्मांड के डिलीवरी रूम की तरह है जहां सबसे बड़ी अंडाकार आकाशगंगाएं तैयार होती हैं। पीढ़ियों तक इन संरचनाओं का हमारा दृश्य उनके चारों ओर फैले ब्रह्मांडीय धूल के कारण धुंधला रहा। लेकिन जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जैसे अगली पीढ़ी के उपकरणों के आगमन ने इस सोच को पूरी तरह बदल दिया है। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में धूल के पार झांककर हम आखिरकार इस धुंध को हटाने में सफल हो रहे हैं। हम ये खोज रहे हैं कि इन ब्लॉब्स के भीतर अत्यधिक संकुचित प्रोटोक्लस्टर छिपे हैं, नवजात आकाशगंगाओं के घोंसले जैसे समुदाय जो एक साथ मिलकर ब्रह्मांड के अभिजात वर्ग का निर्माण कर रहे हैं। लाइमन अल्फा ब्लॉब्स का अध्ययन आधुनिक खगोल भौतिकी की सीमाओं को आगे बढ़ाने से कहीं अधिक करता है। ये हमें ब्रह्मांडीय विनम्रता की गहरी अनुभूति कराता है। जब हम अंतरिक्ष और समय के विशाल विस्तार में इन विशाल गैस बादलों की हल्की रेड शिफ्टेड चमक को देखते हैं तो हम किसी परग्रही संरचना को नहीं देख रहे होते, हम सीधे अपने ही प्राचीन पूर्वजों को देख रहे हैं। इन अराजक उच्च ऊर्जा भट्टियों के भीतर तारों की पहली पीढ़ियां जन्मी, मरी और आवर्त सारणी के भारी तत्वों का निर्माण किया। आपके खून में मौजूद हर लोहे का परमाणु, आपकी हड्डियों में हर कैल्शियम का कण और आपकी हर सांस में मौजूद ऑक्सीजन कभी इन्हीं जैसी संरचनाओं के उग्र चमकदार आंतरिक हिस्सों में पकाई गई थी। हम ब्रह्मांड हैं जो खुद को देख रहा है, और जब हम लाइमन अल्फा ब्लॉब्स के रहस्यों को सुलझाते हैं तो हम बस अपनी ही ब्रह्मांडीय कहानी के शुरुआती अध्यायों को जोड़ रहे होते हैं।